मुझे एक यूट्यूब पर कमेंट आया था मेरे चैनल पे एक साथी का कि सर अपने मेरा एक मित्र है, उसका जो एक मित्र है उसने कमेंट किया था कि एक मेरा मित्र है जो सर इतना ख़ास था मेरा इतना अजीज़ था कि हम एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, बिना बात किए। और इतनी घनिष्ठता थी कि कैसी भी समस्या आए मैं सदैव उसके साथ खड़ा था, वो मेरे साथ था। हम सदैव साथ रहते थे। हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। और कभी ये ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज उसके मन में कुछ अलग विचार आया है मेरे प्रति या मेरा कुछ उसके प्रति अलग विचार आया है। किंतु जब ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन आज इतना समय हो गया है, ना तो वो मुझे याद करता है और ना मैं हिम्मत कर पाता हूँ उसे याद करने की। क्योंकि मैं जब भी हिम्मत करता हूँ, अंदर से टूट जाता हूँ कि मैं एक ऐसा मित्र था, जिसके लिए जान भी हाज़िर थी, इतना गहरी दोस्ती थी हमारे। लेकिन मैंने हर बार उससे बात करने की कोशिश की, हर बार उससे मिलना चाहा, पर उसने हमेशा बिज़ी होने का एहसास दिलाया मुझे और वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसा हमारे बीच पहले रिश्ता था। कोई ऐसा दुःख कैसे झेल पाता है कि अपने किसी घनिष्ठ मित्र जिसे आप बहुत लगाव होता है, ठीक है? जो दूसरों किसी से बात शेयर नहीं कर पाते, उससे शेयर करते हैं आप, एक-दूसरे के बिना जी-जान लुटाते हैं। वो मित्र जब बदल जाता है, तो बंदा टूट जाता है अंदर से कि यार उसे तो ऐसा नहीं समझा था कि वो ऐसा बदल जाएगा। और जब भी उसे मैं पूछता हूँ कि यार अभी आजकल तो याद नहीं करता, भूल गया ना कॉल ना मैसेज, तो वो कहता है समय नहीं मिलता, ये काम रहता है, वो काम रहता है। लेकिन जहाँ तक मुझे अनुभव है, जहाँ तक मैंने महसूस किया, क्या कोई इतना व्यस्त रह सकता है कि उस व्यक्ति के लिए भी समय नहीं निकाल सकता, जिस व्यक्ति ने उसकी डूबती नैया को पार कराया हो, जिस व्यक्ति ने उसकी डूबती नैया को पार कराया हो, जिस व्यक्ति ने उसकी ढाल बनकर सदैव साथ दिया हो, जो व्यक्ति सदैव अपना कार्य छोड़कर सदैव उसके लिए तत्पर रहा हो, वो उस मित्र को इतनी आसानी से भूल जाता है। उस मित्र के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं निकाल पाता। क्या इसमें हम समझ नहीं पाते कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, सप्ताह, महीना, 2 महीने, 4 महीने, क्या व्यक्ति इतना व्यस्त रह सकता है कि उसके पास इतने महीनों में, इतने साल में समय ही नहीं मिलता अपने खास दोस्त के लिए? या फिर उसके ये भी हो सकता है कि समय के अनुसार नए-नए दोस्त जुड़ते गए हों या उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो, उसके कारण शायद उसने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन सच बताऊँ तो मेरे मन में आज तक उससे ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई माँग या ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे उसको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए फ़ायदे का नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है या फिर ये व्यक्ति किसी चीज़ की माँग करता है, ऐसा कुछ। तो ऐसा तो कोई मेरी तरफ से ना रहा, ना कभी सहायता माँगी उससे, उल्टी सदैव मैं उसकी सहायता करता रहा हूँ। तो ऐसे मित्र के लिए सर आप क्या कहेंगे? उसने काफ़ी लंबी मतलब बात रखी थी मेरे सामने। तो मैं भी कुछ समय के लिए साइलेंट हो गया। मैं क्यों क्या जवाब दूँ मैं इस बात पे उसको? लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि दिल से बातें मैंने कहा था सदैव आपके साथ है और उसने मुझसे ये सवाल किया है। तो मैं सच कहूँगा उसको वीडियो के माध्यम से कि दोस्त ना, तुझे ऐसा लग रहा है कि वो यूँ बोल रहा है कि उसको समय ही नहीं मिलता। वो काम में व्यस्त रहता है, उसको टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए बात नहीं कर पाता, इसलिए हाल-चाल नहीं पूछ पाता। और उसने उस मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था साथ में कि सर मैं एक बार बात हुई थी, तो उसने ये बताया कि अगर आपके परिवार उसके मतलब रिलेटिव की जो ख़ास है उसके परिवार के सदस्य की तबीयत ख़राब थी, तो बताया क्यों नहीं? अगर बताता तो मैं ज़रूर मतलब आता मिलने, उससे बात वगैरह करता, मैं ज़रूर समय निकालता। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा क्या मतलब संभव है ऐसा कि हर बार मित्र ही कॉल करके उसको बताए कि भाई मेरे आज ये समस्या होगी, आज ये हो रहा है, आज ये बीमार है या फिर कोई इस प्रकार की समस्या चल रही? नहीं, आप कभी एक हाथ से ना तो ताली बजा सकते हैं, ना हाथ मिला सकते हैं, जब तक कि ये सामने वाला हाथ या आगे वाला हाथ ना बढ़े। तो किसी का हाल-चाल जानने के लिए हमें भी कॉल करना पड़ता है, तभी सामने वाले का हाल-चाल जान सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला हर बार कॉल करके ही अपनी समस्याएँ बताए, अपनी प्रॉब्लम बताए। अगर आप मित्र हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, या तो मित्रता से हट जाइए या फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि कभी-कभी कॉल करें उसे। तो इस सारी बातों का सवाल मैं एक साथ देना चाहूँगा मेरे उस सब्सक्राइबर को। आप निश्चित रहें और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के लिए आप एक शब्द ही है मेरे पास, दोगला। ऐसे व्यक्ति को दोगला कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके एक बड़ा कारण है। जो व्यक्ति मेरे अनुभव से बता रहा हूँ इतने साल के, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता, मैं बात नहीं कर पाता, मुझे ये काम रहता है, वो भी घनिष्ठ मित्र ऐसी बात करता है, तो वो या तो दोगलापन है, सच बता रहा हूँ, या तो दोगलापन है या फिर वो आपसे दूरी बनाना चाहता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप समय पर ही दूरी बना लें, समय पर ही इनसे दूर हो जाएँ। आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और आप परेशान नहीं रहेंगे बेवजह से और आप अपने कार्य पर ध्यान लगा पाएँगे। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें आप। और आज के समय में बहुत कम ही खानदानी लोग हो गए,
जिनमें जो ब्लड होता है, जो खानदानी एक खून होता है, वो कहीं न कहीं कारण होता है ईमानदारी का। चाहे फिर वो किसी पति-पत्नी के रिश्ते का हो, फिर चाहे कहीं अपने परिवार के रिश्ते के प्रति हो या फिर कहीं अपने दोस्त के रिश्ते के प्रति हो। एक वो खून ही है जिसमें वो कहते हैं ना ईमानदारी झलकती है, एक-दूसरे के प्रति मर मिटने की जो चाह होती है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं। तो ऐसे फालतू लोग को जो दोगले लोग हैं, ऐसे लोगों के संपर्क से आप हट जाएँ और यही है कि आपको अगर ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उसको अपने हाल पे छोड़ दें और आप अपने कार्य पर ध्यान प्रयास करते रहें। यकीन मानिए आप अपने कार्य पर ध्यान दें और निरंतर प्रयास करते रहें। यकीन मानिए आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी किसी न किसी कार्य क्षेत्र में और एक दिन जब आप सफल मुकाम हासिल कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक ही वो वापस दौड़ते हुए ज़रूर आएँगे आपके पास। इसलिए ऐसे दोगले लोगों के पीछे अपना समय वेस्ट ना करें। बस आप आगे बढ़ते रहें, अपना परिवार है, माता-पिता है, भाई-बहन है, उनको समय दीजिए और यकीन मानिए अ, सदैव बुरे समय में मैंने देखा है, ना तो मित्र काम आते हैं, मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। आपको लगता है कि सच्चे मित्र नहीं, वो समय गया, गया वो समय। ना मित्र काम आएँगे, ना रिश्तेदार काम आएँगे आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, अपना परिवार, आपकी पत्नी, जो सदैव आपके साथ रहेगी। बाकी लोगों से इतनी आशा नहीं लगाएँ कि आप हमेशा फिर बाद में पछतावा होना पड़े, पछतावा हो कि भई मुझे इतनी आशा थी इनसे, इतना मैंने तो उनके लिए इतना कुछ किया और वो मेरे लिए कुछ ना कर पाए। मेरी जब समस्या में था मैं, तो मेरी समस्या के वक़्त बिल्कुल भी उन्होंने साथ नहीं दिया। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें और फालतू टेंशन ना लें अपने क्या है, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। और रही बात मैंने कहा था ना, जो ईमानदार होता है वो अपने जीवन भर वो ईमानदार ही रहता है और जिन पे दोगलापन होता है वो कहीं न कहीं अपना दोगलापन दिखा ही जाते हैं। इसलिए तो ऐसे लोगों से दूर रहें बस, अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें और किसी भी समस्या में हैं आप, तो मैं दिल से बात है सदैव आपके साथ है और अपने परिवार के साथ भी बात शेयर कर सकते हैं। वो आपके सदैव सहयोगी बनकर आपका साथ निभाएँगे, यकीन मानिए। क्योंकि बुरे वक़्त में कोई काम नहीं आता यार, अपने परिवार के अलावा। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो दिल से बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हिम्मत पवार सदैव आपके साथ हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का सवाल हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं और कहीं भी डाउट रहता है कि मैं बात पूरी आपको बता ना पाया या फिर आपको समझ में नहीं आए, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं सदैव आपके साथ हूँ। जय माता दी।